Assalamualaikum students, I am your science teacher Huma Tanveer. Hope you all are fine. Today we will continue our reading of unit number 2 from fact file 1. So open your book, page number 23. Today our topic is organ system. Organs work together in groups called organ system. जब organs मिल के काम करते हैं तो वो organ system कहलाता है. Some of the main organ system of the human body are shown in the diagrams below. यहाँ पे कुछ उन्होंने डायग्राम शो किए हैं, उनके थ्रू उन्होंने ऑर्गन सिस्टम का बताना चाहा है. फर्स्ट इज ब्रीथिंग सिस्टम. एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती हैं, जैसे कि हम जब ब्रीथ इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं तो अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और जब इनहेल करते हैं सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. इस तरह हम अपने माउथ का यूज़ करते हैं, नोज़ का यूज़ करते हैं, लंग्स का यूज़ करते हैं, तो ये बन जाता है ब्रीथिंग सिस्टम. सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हजम करने का अमल. ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एब्जॉर्ब देम इनटू द ब्लड. जो हमारे पास फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करना, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके ब्लड में एब्जॉर्ब करवाने के अमल को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं. ये ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. कैरीज मैसेज अराउंड द बॉडी. ये हमारी पूरी बॉडी में मैसेज प्रोवाइड करते हैं. मैसेज यहाँ से पिक करते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं, और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं. नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. गेट्स रिड ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड एंड कंट्रोल वाटर लेवल इन द बॉडी. ये क्या करते हैं? पॉइजनस सब्सटेंस, जो जहरीले मादियात होते हैं, उनको ब्लड में से बाहर लेके आते हैं, ठीक है, और वाटर लेवल को कंट्रोल करता है. अब देखिए, किडनी और ब्लैडर, यहाँ पे दो ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में, और कुछ और सब्सटेंसेस को जो कि ब्लड में होते हैं उनको हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, ठीक है. इसमें अब हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स हैं, ठीक है. ये तीन ऑर्गन्स हैं, तीन चीज़ें हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं. नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स. सेंसेस मेक अप अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस एंड इन our own body. There are 5 senses: sight, hearing, touch, smell and taste. Each of these senses has its own sense organ. हमारे पास 5 किस्म की एहसास होते हैं, ठीक है, साइट, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट. और हम उन सेंसेस को, वो जो हमारे पास सेंसेस होती हैं, उनको यूज़ करने के लिए हम उनके अपने सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं. जैसे कि साइट के लिए हम आई यूज़ करते हैं, हियरिंग के लिए हम ईयर्स यूज़ करते हैं, टच के लिए स्किन, स्मेल के लिए नोज़ एंड टेस्ट के लिए टंग यूज़ करते हैं. फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आई. Eyes are the sense organ of sight. Our eyes are in socket in the skull which has protect them from damage. The eyes are held in place by muscles which also move our eyes up and down and from side to side. We have 2 eyes a few centimeters apart. This helps us to judge distance, find the position of things easily. Each eye sees a slightly different image. The brain puts the 2 images together to give a 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड स्टेरियोस्कोपिक विजन. जी, तो आइज हमारे पास एक सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और ये स्कल के अंदर, सॉकेट्स के अंदर मौजूद होता है ताकि वो किसी भी नुकसान से बच सके, ठीक है. इसके अलावा आइज़ जो हैं वो कुछ मसल्स के थ्रू हमारे सॉकेट में है जो मूव करने में आइज़ को मदद देते हैं. हमारे पास 2 आइज़ होती हैं जो कि कुछ सेंटीमीटर्स की मदद से अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं. दोनों आइज़ के दरमियान में कुछ सेंटीमीटर्स का
डिस्टेंस होता है। एक आई जो है वो कुछ डिफरेंट इमेज बनाती है, दूसरी आई कुछ डिफरेंट इमेज बनाती है। ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आइरस है, मसल्स हैं, ठीक है। ये आइरस, प्यूपिल, कॉर्निया, ये तमाम हमारे पास, इनको हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। हाउ डू आई वर्क? लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू अ होल कॉल्ड द प्यूपिल. The light is focused by the cornea and lens to produce a sharp image on the retina. The image is small and upside down. The lens is made of a jelly-like substances. The shape of the lens can be changed by a ring of muscle running around its edge. This enables us to focus on object at different distances. The amount of light entering the eye is controlled by the iris. The muscle of the iris changes the size of the pupil to allow more or less light to pass through. On the retina are millions of light-sensitive nerve cells. The brain interprets signals from the retina and produces the picture that you see. कुछ समझ आई स्टूडेंट्स? हम इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। मैंने यहाँ पे आई की इमेज ड्रॉ की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। इसको पहले हम लेबल करते हैं। पहले हम ये सीखेंगे कि आई को हम लेबल कैसे करते हैं। हमारे पास आई बॉल, ये आई बॉल मौजूद है, ठीक है। जो कलर पार्ट होता है, इस कलर पार्ट को हम कहते हैं आइरस। आइरस जो अंदर छोटा सा स्मॉल बॉल होता है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, ओके। फर्स्ट वन इज, यहाँ पे कुछ आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, ये है हमारे पास मसल्स, मसल्स, एंड दिस वन इज आल्सो अ मसल। जो ये मसल्स हैं, ये किस लिए यूज करते हैं? ये मूव द आई बॉल, ये आई बॉल को मूव कराने में हेल्पफुल होते हैं। और जो ये स्मॉल वाले मसल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये चेंज करते हैं शेप को। ये चेंज करते हैं शेप को। किसकी शेप को? यस, लेंस की शेप को। नेक्स्ट, दिस वन इज रेटिना। दिस वन इज रेटिना। ये आपको एक नजर आ रहा होगा, जो दरमियान में पार्ट है, ये हमारे पास वाटरी लिक्विड होता है। वाटरी लिक्विड, ये आपको नजर आ रही होंगी, ये हमारे पास होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये आपको नजर आ रहा होगा, यस, ये है जेली लेंस। और ये जो पार्ट नजर आ रहा है आपको दरमियान में, ये भी हमारे पास वाटरी लिक्विड है। Then this part is called cornea. Next, this part is called pupil. And this colorful part is iris. जी स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा अपने आई के स्ट्रक्चर के रिलेटेड। तो होता क्या है, हमारे पास जो भी आई देखती है, ठीक है, वो सीधा उसकी लाइट जो है वो इधर लेंस पे जाती है, ठीक है, लेंस के प्यूपिल वाले पार्ट पे, ठीक है, और सीधा जाके इमेज बनाती है इस पार्ट पे, रेटिना पे। अब जो रेटिना है वो मैसेज सेंड करता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, ठीक है। फिर ब्रेन हमें वो इमेज करेक्ट करके बताता है। हमारे पास ये वाले जो मसल्स हैं,
ये हमारे आई बॉल को मूव करने में, इस पूरे आई बॉल को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो ये स्मॉल मसल्स हैं ये लेंस, ये जो हमारा लेंस है उसकी शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉर्निया जो है हमारे पास टफ होता है और क्लियर होता है, हमें इमेज क्लियर नज़र आती है। और ये जो वाटरी लिक्विड होता है ये हम हेल्प करता है हमारे आई बॉल को, ताकि वो अपनी शेप को बरकरार रख सके। ठीक है, उसकी शेप खराब ना हो। होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शन ऑफ आई। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने इस पैसेज में पढ़ा जो रेटिना होता है, ठीक है, उसके ऊपर तो इमेज बनता है। उसके अलावा जो हमारी आई के ऊपर लाइट आती है उसको कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या करता है, साइज को अलाउ करता है, जो प्यूपिल होता है उसके साइज को बड़ा करता है और छोटा करता है। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जब फुल तेज लाइट पड़ रही होती है तो हमारी आंखें थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। ठीक है, और जब हमारे पास लाइट कम होती है तो हम थोड़ा गौर से देखने के लिए आइज को फुल खोल देते हैं। तो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है आइरिस, जो कि प्यूपिल की साइज को चेंज कर रहा होता है। नेक्स्ट, डिड यू नो इफ द ह्यूमन आई वॉज अ डिजिटल कैमरा, अगर इंसानी आंख एक डिजिटल कैमरा होती, इट वुड हैव अ रेजोल्यूशन ऑफ 576 मेगापिक्सल, तो उसकी रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल होती। Okay students, hope you all understand about this lecture. Thank you for watching my video.